वेलकम 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 सभी का। आप सभी का राइज एंड शाइन सीजन 2 में मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ सरिता रतेरिया सीजी से। तो स्वागत है आप सभी का। फर्स्टली राइज एंड शाइन के मेरे सभी पैनलिस्ट को और हमारे प्यारे व्यूअर्स को राइज एंड शाइन के तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये नया साल आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो और जो भी ड्रीम्स, जो भी सपने आप सभी ने देखे हैं वो सभी बहुत जल्दी, यस बहुत जल्दी पूरे हो। तो आज राइज एंड मन की बात के साथ में और साथ हमारा देगा ओ कनेक्ट, जो कि बहुत ही प्यारा हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा बहुत ही अच्छे से साथ भी देता है। तो चलिए, क्योंकि आज जो बातें होंगी ना बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है, बहुत ही वंडरफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के साथ में बहुत सारी अपडेट शेयर की गई है हमारे मिस्टर सीईओ की तरफ से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल हमारा 360 हुआ था और आज आप देख रहे हैं कि आज 4 जनवरी है। लगभग 4 दिन हुए हैं हमारे नए साल को इंटर हुए हम सभी की लाइफ में। लेकिन इन 4 दिनों में हम सभी के साथ बहुत सारी बातें शेयर की गई हैं, चाहे वो पॉपअप के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे लीडर्स के माध्यम से देख सकते हैं, विंटर्स के माध्यम से, या फिर हमारे ग्रेट सीईओ की तरफ से। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आज हमें क्या क्या मिल चुका है, क्या क्या हमें सुनने मिला है और हमें आगे क्या क्या करना है। तो मंच पर मुझे देख रहे हैं हमारे विरदी सर, आज उन्हीं से हम मंच का शुभारंभ करेंगे और उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम विरदी सर, मंच पर आपका स्वागत है। यस विरदी सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, अगर मेरी वॉइस अब तक जा रही है। बन- सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल। हेलो, थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस 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 आ रही है सर। हाँ, थैंक यू सरिता मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो जो सभी हमारे यहाँ पे हाजिर हैं, उन सभी को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो इस मंच के जरिए तो सभी का बहुत बहुत जो आने वाला भविष्य बहुत बहुत ब्राइट हो। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सभी ने सभी एंगेज रहते हैं, मेरे को मालूम है आप सभी एंगेज रहते हैं आपस में भी और ऑन पैसिफिक के साथ भी। तो आप सभी अपडेट लेते रहते हैं, आप सभी को सब पूरी बात मालूम है। फिर भी हम दोबारा से एक दूसरे के नज़रिए से भी हर चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, भई कैसे-कैसे हम इसको समझ पा रहे हैं, कैसे-कैसे हम इसको एलाबोरेट कर पा रहे हैं। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और उससे पहले, उसके भी पहले जो आज की बात शुरू करने से पहले मैं अपने इस मंच के रचयिता रेखा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। तो क्योंकि जो हमारा पूरे साल का जो एक रिपोर्ट आई है, उनकी फ़ोटो उसमें लगाई गई है, हमारे ओन पासिव की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे मंच के रचयिता का वहाँ पे फ़ोटो लगा है, वो वहाँ पे दिख रहे हैं और पूरी दुनिया में वो जाने जाएँगे अभी उसके ज़रिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग वो उसको देख रहे हैं, वो देखेंगे। तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन रेखा मैम। तो शुरू करते हैं आज की बात ऑन पैसिव के साथ और राइज़ एंड मंच के ज़रिए, राइज़ एंड सैनिक मंच के ज़रिए। सो आप सभी जानते हैं, हमने जहाँ पे क्यों एंट्री की है उन पैसों में। हम सभी ने ये कहीं न कहीं हमको एहसास हो गया भी ये जो ऑन पैसों का जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये हमको हर तरह की आज़ादी देने वाला है, हर तरह की आज़ादी देने वाला है। ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ़ में आने वाला है इसकी वजह से। और उसकी
वो शुरुआत जो है ना, जो क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन। सबसे पहले हम जमीन को तैयार करते हैं, फिर उसमें बिजाई करते हैं, उसको उसकी रक्षा करते हैं, और फिर उसको बाद में हम उसको क्या करते हैं, लास्ट वाला क्या होता है, हार्वेस्टिंग। अभी हम हार्वेस्टिंग के मोड पे आ चुके हैं। अभी हार्वेस्टिंग हमारी शुरू होने वाली है, और इसी बात का सभी इंतजार कर रहे हैं। सभी बार बोलते थे एप्पल कब आने हैं, एप्पल कब आने हैं। अभी तैयार हो जाइए। आप अपने क्या बोलते हैं, जो भी आपके पास कंटेनर्स हैं, आप अपने एप्पल को रखने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर दिए, उसको फर्निश करना शुरू कर दिए, उसको पेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि उसको जंगाल नहीं लगे, क्योंकि बहुत से एप्पल आप डेली डेली उसमें स्टोर करते जाएंगे, और खाते भी जाएंगे, और स्टोर करते भी जाएंगे, और बांटते भी जाएंगे। ऐसा होने वाला है। लेकिन एक एक बात ही सही है, अगर जैसे मैंने अभी ये बात बोल दी, इसका मतलब ये नहीं है अभी उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज को समय लगता है, तरतीब बार। आप देखते हैं, जब भी हम कोई भी फ्रूट है, उसकी या कोई क्रॉप है, उसकी ढेर लगे होते हैं, ढेर लगे होते हैं अपने मंडी में या बाजारों में। लेकिन जब भी देखते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं, तो उसको कैसे सजा के रखता है वो रेडी वाला, कैसे एक के ऊपर एक सजा के रखता है, अच्छी तरह से पानी छिड़क के, बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसा ही हमको भी करना है, उसको बड़ी तरतीब से रखना है, ताकि वो हमको नजर में आए। तो सभी आप मैच्योर हैं, सभी आप जानते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी अपडेट तो यही है, अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, सबसे बड़ी। और दूसरी, ये किससे नजर आता है, आपने पॉपअप देखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और विजय मैम का भी ये एक एक्साइटिंग पॉइंट है, भाई ये लास्ट एक्सटेंशन है। अगर लास्ट एक्सटेंशन है, क्योंकि कंपनी का वादा क्या है, कंपनी का वादा एक ही है। अगर वो आपने समझ लिया, वो वादा है आपने प्रोडक्ट के लिए एक बार अपनी पॉकेट में हाथ डालना है, दोबारा आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं है। और 2 बार हमको एक्सटेंशन मिल चुका है ऑलरेडी। 3 बार बोलूंगा मैं, क्यों 3 बार क्यों बोलूंगा, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, 1 मंथ का $125 का, उससे हमको वो हमको 3 महीने के लिए दिया गया था, 3 महीने के लिए। 3 महीने वो हो गए, और 2 महीने हमको एक्सटेंशन मिल गई, 5 महीने हमको वो 1 महीने के खर्चे में ही मिल गया। अभी तो 1 महीने से भी कम खर्चा लग रहा है, क्योंकि 93 लग रहे हैं। 1 महीने का खर्चा कितना है, 125, लेकिन 93 कितने महीने का, 3 महीने का, उससे भी कम खर्चा लग रहा है। तो 2 जो एक्सटेंशन मिल गई, वो क्यों दी कंपनी ने, क्योंकि जिसकी वजह से सब्सिडी हमारी पेड होनी थी, उस लेवल पे कंपनी ने काम को लेके जाना था। उसके लिए पेमेंट प्रोसेसर की वजह से डिले हुआ, तो कंपनी ने वो हमको रिकवर कर दिया। कंपनी ने अपना वादा पूरा किया, क्या, आपको दोबारा अपनी जेब में हाथ नहीं डालना। जब तक कंपनी एप्पल नहीं दे सकी थी, उसने एक्सटेंशन दे दी। अभी एक्सटेंशन नहीं देगी, इसका मतलब एप्पल देने वाली है। इसका मतलब आपकी जो एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बैलेट में इतना एप्पल आ जाएंगे, वो कॉइन आ जाएंगे, आप नेक्स्ट मंथ की जो है उससे पे कर सकेंगे, अपनी इनकम से पे कर सकेंगे। इसका मतलब ये किसी खास के लिए नहीं, पूरे 100% लोगों के लिए, जो इसमें प्रैक्टिकली आ चुके हैं, जो इन हो चुके हैं, जिन्होंने अपना पैकेज ले लिया है, उन सभी के लिए ये हो चुका है। उन सभी के लिए ये हो चुका है। वो ये इस बात की चिंता मत करें, भाई उन्होंने कोई एक यूजर लगाया है, या एक फाउंडर को लेके आए हैं, उनका कोई डाउनलोड है कि नहीं है। यानी कि जिनको बार बार वो बोलते हैं मैं तो जीरो फाउंडर हूं, मेरे पास तो फाउंडर नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि सभी के लिए बहुत अलग अलग तरह से, कोई एक ही नहीं है। क्योंकि यूजर आपके नीचे आ गया तो इनकम आएगी। ये हमको समझ क्यों आती है, क्योंकि हमने बहुत से नेटवर्किंग किए हुए हैं, जहां हमने ऐसी कंपनी की हुई है। लेकिन कंपनी में जो हम आ चुके हैं, हमारी इनकम का जरिया जो है, वो खाली हमारे नीचे ट्रैफिक आना ही नहीं है, बहुत और भी जरिए हैं। उसके आगे की बात आपने देखा होगा, 3-4 दिन से कुछ फोटोज शेयर हो रही हैं इजिप्ट की। वहां पे चिल्ड्रन के लिए जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसका ऑन जो है, शायद उसका भी आपने देखा होगा। ऑन जो है, जो हमको बताया गया था बच्चों के लिए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बहुत से उसके लिए भी वो तैयार है। और एक और प्रोडक्ट जिसका नाम उन्होंने बताया ओ से शुरू होगा, वो भी साथ में आने वाला है। ये भी बताया गया है, वो जो प्रोडक्ट है
वो कनेक्ट के साथ ही देने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो डिले हो गया, अभी वो आने वाला है। और नेक्स्ट वीक का सीईओ ने बताया है रात को, नेक्स्ट वीक में आपको कुछ और भी नज़र आएगा। और आप ध्यान रखें, कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने विड्रॉल लगाए हैं, उन्होंने अपने वेरिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा कंपनी को। बहुत से लोगों की वेरिफिकेशन वहीं से हो चुकी है। और लेकिन जब भी ओ वेरीफाई का टाइम आएगा, इसका मतलब ओ वेरीफाई का टाइम भी आने वाला है। हमको नियर में क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में। वो हम ओ वेरीफाई कर पाएँगे, तो उसके बाद में क्या होगा, हमको वो मैनुअली वो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं जाना पड़ेगा। जो भी आएगा वो हमको ऑटोमैटिकली मिलता रहेगा। वो जैसे सीईओ ने बताया है, जो फर्स्टली आप 1 वीक के हिसाब से विड्रॉल कर पाओगे, और बाद में और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी। और किसी दिन में ऐसा दिन भी आएगा, 1 सेकंड का भी डिले नहीं होगा। जो आपको मिला है उसको आप विड्रॉल कर पाओगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं, फ्यूचर में हमारा बैंक भी आने वाला है और हमारे कार्ड भी आने वाले हैं। तो जो जैसे अभी हमारे बैंक में पड़ा है, तो हम उसको छेड़ते नहीं हैं। हम जब भी हमको ज़रूरत है, तभी उसको निकालते हैं। तभी इस जहाँ भी ऐसे होने वाला है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे खाने पड़ेगी। यही आपका बैंक है, यही आपका वैलेट है, जहाँ पे पड़ा है आपको कहीं और पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कार्ड है, आप ऑनलाइन सिस्टम में हैं, ऑनलाइन सिस्टम में को ही प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे, और ऑनलाइन सिस्टम को ही सिखाया जा रहा है, और ऑनलाइन सिस्टम की ही तो पावर बताई जा रही है, इंटरनेट की पावर ही तो बताई जा रही है, जिसने जो जिन कंपनियों को लोग जानते भी नहीं थे, और आज उन कंपनियों का घर-घर में प्रवेश है। जैसे मैं बार-बार कई बार बता चुका हूँ, मैं 2006-7 में इंग्लैंड में अमेज़न को देखा, तभी जहाँ पे कोई नाम नहीं जानता था। आज मेरे ख्याल में कोई-कोई घर होगा जिसमें ऑनलाइन अमेज़न का सामान नहीं गया है, और उसने उसकी पावर कहाँ से आई? ऑनलाइन से, इंटरनेट से। वही पावर हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम डाटा हम बोलते हैं मैंने डाटा पवाया, खत्म कर लिया, तो कहाँ पे खत्म किया आपने? वो सभी इंटरनेट पे ही खत्म किया है आपने, सोशल मीडिया पे खत्म किया है। वो जो डाटा है, वो जो हम खत्म करते रहते हैं, अलग-अलग साइटों पे जाते रहें, उन साइटों की इनकम देखें आप कभी भी। कभी भी आप उनको खोज कर देखें, उन लोगों ने कितनी-कितनी इनकम जनरेट की है, कितने-कितने रिकॉर्ड बनाए हैं। बहुत ब्रांडेड कंपनियाँ जो बहुत पुरानी एस्टेब्लिश हैं, उनसे भी आगे उनका रेवेन्यू निकल चुका है। पावर किसकी है? इंटरनेट की। और ऑन पैसिव ने ये इंटेंशनली ये काम किया है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एआई को लेके, और ये प्रोडक्ट लेके आएगी ऐसे-ऐसे, जो सभी की ज़रूरत होंगे, जो सभी के लिए सस्ते होंगे, और सभी के लिए इनकम का स्रोत होंगे। देखो, प्रोडक्ट इनकम का स्रोत भी बनने वाले हैं। जो प्रोडक्ट हम पहले डाटा के लिए खर्चा करके यूज़ करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट हम किसी भी वजह से यूज़ करें, वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, चाहे वो अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करें, चाहे इंडिविजुअली यूज़ करें, वो आपको इनकम का ज़रिया बनने वाले हैं। देखिए, जो आपका खर्चा कराते थे, अभी वो आपका इनकम का ज़रिया बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ऑन पैसिव ने हमको दिया है। और ये बातें हम कभी किसी को बताते हैं ना, तो बहुत नए आदमी को समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करेगा कोई? क्योंकि उसने प्लान ही ऐसा बनाया है, उसने एक इसका यूनिट ही ऐसा बनाया है, भी ये ऐसा ही काम करेगा ये। इसीलिए तो है, क्योंकि जो एंगेज रहेगा जहाँ पे, वही इसका मज़ा ले पाएगा, और एंगेज रहना आपका एक हॉबी बन जाएगा अपने आप ही। ऐसा इसमें डिज़ाइनिंग किया जा रहा है, आप ऑटोमेटिकली एंगेज रहेंगे। हम भी जैसे विजय मैम बोलते हैं, सरिता मैम बोलते हैं, तो जिन लोगों के सामने हम बैठे-बैठे मीटिंग करते हैं, कुछ लोग देखते हैं ये क्या बोलते रहते हैं। जैसे मेरे को भी कभी-कभी मैं गुरुद्वारा में होता हूँ, तो मैं फ़ोन का स्पीकर ऑन करके मीटिंग सुनता रहता हूँ। तो कभी-कभी मेरे को पूछते हैं, "ये आप क्या सुनते रहते हो? जी क्या सुनते रहते हो?" तो मैं कहा, "जी आपने सवाल तो कर दिया, क्या जवाब लेने की का आपके पास टाइम है? क्योंकि जब मैं जवाब दूँगा, आप बोलेंगे मेरे को दूसरा काम याद आ गया अभी।" तो इसका भी वादा होना चाहिए ना। आप सवाल तो कर देते हैं, जिससे क्या होगा? लेकिन उसका जवाब कौन लेगा? वो जवाब आप ही लेने का मादा भी रखें फिर, तो आपको समझ आएगा मैं क्यों सुन रहा हूँ। क्योंकि हमारा 2 कान है हमारा, और 1 मुँह है। ये इसका और कान जो है, बिल्कुल हमारे दिमाग से ऊपर जुड़े हुए हैं। सीधी-सीधी जो आप बात सुनते हैं, उसको कौन ग्रैब करता है? वो हमारा माइंड, हमारा दिमाग ग्रैब करता है उसमें। तो इसीलिए 2 हैं, दोनों साइड से हैं। अच्छी तरह ज़्यादा सुनो,
और उसको अच्छी तरह से विचार के बाद में उसको हम वो जो हमारा नीचे आगे मुंह है उससे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। तो आगे अगर वो सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। हमारे हमारे भी सभी बोलते हैं सुनना जो है ना वो बोलने से कहीं ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता तो है शुरू से ही, लेकिन बोलना सीखने के लिए वो 2 साल लग जाते हैं उसको। तो ऐसा ही है, बोलना हमको जो सुनना है उसके बाद में ही बोलना है, ताकि हम अच्छी तरह से उसको देख लें। अभी हमको रात को बहुत सी अपडेटें बताई हैं, सबसे बड़ी बातें जो जो मेरे को हिट की थी मैंने आपको बताई है। तो और भी बातें बहुत सी हैं, तो वो मैं अपने दूसरे साथियों के लिए छोड़ूंगा। वो भी उनको धीरे धीरे करके आपके आगे लेके आएंगे, ताकि अलग अलग तरह से आप उन बातों को समझ सकें। और सीधी सीधी बात यही है, ये जो साल है ना, ये आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। 360 पे आपकी क्या बोलते हैं, वो 360 आपकी जिंदगी बदल जाएगी बिल्कुल, जिसके लिए आप जहां पे आए हैं। लेकिन ये बदलनी शुरू हो जाएगी इसी मंथ से। इसी मंथ से आप उसको देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, और आगे आगे ये प्लस नहीं होगी, मल्टीपल होती जाएगी, मल्टीपल होती जाएगी। आप ये जो जिस बात को आप बोलते थे ना, जैसे पानी पीने के लिए होता है, पानी नहाने के लिए होता है, और पानी डूब जाने के लिए भी होता है। अभी आप डूबने वाले हो उसमें। सो थैंक यू सरिता मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया, और जो बातें मैंने छोड़ी हैं वो जानबूझकर छोड़ी हैं, ताकि हमारे बहुत से साथी हैं उनकी उनसे अलग रंग से मैं सुनना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। थैंक यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच विरदी सर, आपकी यस, थैंक यू सो मच विरदी सर, आपके माइंड ब्लोइंग वंडरफुल शेयरिंग के लिए। मन की बात हो रही है राइज एंड शाइन में, और वाकई में विरदी सर की बातें सुन करके मेरे माइंड में भी बहुत सारी बातें क्लिक कर रही हैं। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो भी इंगेज रहने वाला है ना, वो बेनिफिट ही बेनिफिट लेने वाला है। हर एक पर्सन जानता है कि अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो या तो कोई बच्चा बहुत अच्छा एक्टिव होता है या फिर बहुत वो बच्चा बदमाश होता है। दोनों ही बच्चे स्कूल में अपने पॉपुलर होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तक अगर बातें तो दोनों की जाती है, क्योंकि जो बच्चा बदमाशी करता है उसकी बातें भी प्रिंसिपल तक जाती है, जो अच्छा करता है उसकी बातें भी प्रिंसिपल तक जाती है। और अगर प्रिंसिपल उनकी बातों को अप्रिशिएट करता है ना, तो उस बच्चे के लिए वो बहुत गर्व की बात होती है। तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात है ही कि हमारे राइज एंड शाइन के ऑर्गेनाइजर का जब पिक्चर हमने उस वीडियो में देखा, जो हमारे पूरे साल की एक्टिविटी जो हमने की, हमारे पूरे साल की एक्टिविटी हमने की या फिर हमारी टेक टीम ने की या फिर ऑन पैसिव ने की, लगभग 2023 की, उसका पूरा समरी एक वीडियो में बनकर जब आया, हमारे सीईओ ने भी देखा है, हमारी टेक टीम ने भी बनाया, जिसने भी उस वीडियो को बनाया है ना, वाकई में प्राउड की बात लगती है कि जब हमने उस वीडियो में देखा कि लगभग न जाने कितने वेबिनार्स हुए हैं, 10,000 अटेंडीज के जो हमारा ओ कनेक्ट हमने लिया था सब्सक्रिप्शन, उसमें कितने सारे वीडियोस हुए हैं, और उसमें जो इंडिया का नाम है ना वो सबसे आगे आया। तो कितना प्राउड हुआ हमें कि डबल खुशी हमें मिली। एक तो हमारे ऑर्गेनाइजर की पिक हमने वहां देखी, साथ ही हमने अपने इंडिया का नाम देखा, तो रियली बहुत प्राउड हुआ। और इसी से हमें समझ में आया कि इंगेज रहने का बेनिफिट हम किस तरीके से ले रहे हैं। और बिल्कुल अपडेट कुछ एक हमारे विरदी सर ने बताया, कुछ हमारे और पार्टिसिपेंट्स भी बताएंगे, क्योंकि जानते तो सभी हैं और सभी को पता है कि क्या अपडेट आया है, लेकिन जब वो खुशी हम देखते हैं ना चेहरे पर, जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं, वो अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर की एक्साइटमेंट जो वो अपनी मुंह जुबानी बताते हैं ना, तब उसका मजा ही अलग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं। मुझे मंच पर शो हो रहे हैं, यस, हमारे कुलवंत सर हमें शो हो रहे हैं, तो उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता जी। आई एम ऑडिबल? हेलो सरिता जी, यस यस सर, यस सर, थैंक यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं राइज एंड शाइन के इस मंच पर
रेखा माकन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मंच दे रखा है, और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं और जो भी व्यूवर्स हमें सुनेंगे उनको भी प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग भरा टाइम है हमारे लिए, नया वर्ष शुरू हो चुका है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और जो सभी हैं, सब आगे वो हमेशा इस साल उनके लिए बहुत ही शुभ हो और अच्छा हो, सफलताओं से भरा हो। बिल्कुल। और आज के थोड़े से कुछ अपडेट हमारे वृद्धि मनमोहन सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझाए हैं। और वास्तव में रात हमारा 360 वेबिनार था जिसमें एस सर भी आए थे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी भी आएंगे, लेकिन एस सर तो सरप्राइज ही देते हैं हमेशा, और उन्होंने हमेशा हमें सरप्राइज ही किया है। और आगे भी हमें ये काफ़ी सरप्राइज मिलने वाले हैं 2024 के अंदर। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं। उन्होंने एक बात कही, एक तो कुछ बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 2023 है, हमारा जो साल निकला है वो समस्या समाधान और समस्या निवारण में निकला है हमारा। क्योंकि देखो दोस्तों, 2023 में काफ़ी समस्याएं आई हैं जिनको हम सब जानते हैं, काफ़ी फेस भी किया है उनको। हमारी पूरी टेक टीम ने, हमने और एस सर ने भी काफ़ी फेस किया है, उनका भी उन्होंने समाधान निकाला और उनका निवारण करते गए। और कहते हैं ना, अभी सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं। और जिस तरह वर्दी सर ने कहा, अभी हमने धीरे धीरे करते गए कि अब फसल काटने का समय आ गया है। बिल्कुल बहुत शानदार उन्होंने अच्छी इस बात को डिफाइन किया है। और कुछ ना कुछ जो होता है ना हमारी जिंदगी में, उसकी होने की वजह होती है, और हमारी वजह बहुत रही है। और सर अपने कुछ बातें और थी, उन्होंने कहा था कि 2023 में हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे कुछ चीजें बनेंगी, लेकिन वे नहीं हुई। लेकिन हमें यकीन है कि 2023 में उन परिणामों और कड़ी मेहनत के साथ इस महीने की हम दोबारा शुरुआत करेंगे, और इसमें अगले सप्ताह से जैसे हमें कुछ नए डेवलपमेंट भी देखने शुरू हो जाएंगे। और उन्होंने कुछ एक बात कही कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप इसमें कब शामिल होंगे, तो संभवतः आपको देर हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, जिन्होंने अब उन्होंने कहा है कि एक भी जो भी इसमें सफल होना चाहता है, तो उसको अपनी पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल, क्योंकि उनको कुछ किए बिना सफलता नहीं मिलेगी। वो सोच रहे हैं बिना कुछ करे, लेकिन कुछ न कुछ तो उनको करना पड़ेगा, अपनी जेब में हाथ डालना ही पड़ेगा एक बार तो। और बिल्कुल उन्होंने हमेशा कहा है कि आपको एक बार हाथ डालने की ज़रूरत है, उसके बाद में आप हमेशा, आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत शादा। उन्होंने कुछ एक बातें और भी कही हैं, उनको मैं लिखूँगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर आपको सफल बना सकता है, लेकिन उसमें एक विकल्प दिया है, उसे पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। हमारे पास सफलता की गारंटी वाली सीढ़ी है, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जेब में हाथ बाहर निकालना होगा और कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि अब यह निर्णय लेने का सही समय है, क्या आप सफल होना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर अभी भी आप निर्णय नहीं लेंगे कि जैसे अपने ओ कनेक्ट परचेज करने का कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपके लिए सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि हमारे अब काफ़ी और भी प्रोडक्ट हैं। कुछ नई फ्यू थिंग्स हैं, जो न्यू थिंग्स हैं, जो हमारे इजिप्ट आउट ऑफ इजिप्ट हैं। उनमें ओन जॉय है, और हमारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का और एजुकेशन का फील्ड है। उसके लिए भी हमें बहुत डेवलप्ड कर चुके हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। और उन्होंने ओ एकेडमी जैसे हैं, वो भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत कुछ इस साल के अंदर, महीने के अंदर ही उन्होंने कहा बहुत कुछ आने वाला है हमें। कुछ पॉइंट और भी उन्होंने कहा थे, मैं आप थोड़ा-सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने एक यह बात स्पष्ट कही थी, यदि आप हर दिन सफलता की यात्रा पर नहीं हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पहुँचेंगे। हम 2023 के अंत में कुछ मुद्दों के लिए को हल कर रहे हैं, और उसमें कोई अवरुद्ध नहीं है, सिर्फ समय की बात है। हम पहले से ये कह रहे हैं कि यह हो गया है, हो गया, और सूची की जांच करी जा रही है। पूरा सारा कुछ अब रेडी अपडेट हो चुका है और फाइनल स्टेज पे है। 2024 आश्चर्यों और कुछ चीज़ों से भरा हुआ है। इसमें सभी को साझा नहीं करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो पूरी चीज़ बता नहीं सकते। वे पूर्ण गेम चेंजर हैं और अगले चरण के लिए एक महान आधार हैं, और ऑन पैसिव केवल एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों के लिए हम बहुत उत्साहित हैं, और कुछ लोग दुर्व्यवहार पूर्ण करना चुनेंगे, दुर्व्यवहार करना चुनेंगे,
और इसका परिणाम केवल आप पर उन पर ही पड़ेगा, उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर हमने सफल होना चुना है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जीतेंगे। तो कुछ और भी काफ़ी बातें थी कि उन्होंने हमें कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकते। और 2024 इस नए वर्ष में हम नई ऊंचाइयों को और छुएंगे और हम बहुत उत्साहित हैं। और आपको, आपके परिवार, आपके पड़ोसियों और दोस्तों को 2024 की शुभकामनाएं दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपके पास परिवार के साथ भरपूर समय होगा। अपने जो टूल हैं उनका प्रयोग करना शुरू करें। अपने बड़े ऑन पैसिव परिवार से जुड़ना महत्वपूर्ण है। और मिस्र में कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जैसे ऑन जॉय है, सूचना, ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र। इसमें एक अलग उत्पाद विकसित किया है और वह ओ से शुरू होता है। हेलो कुलवंत सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, आई थिंक हमारे कुलवंत सर का कुछ नेटवर्क इशू हो चुका है। बट कुलवंत सर ने जितनी भी बातें आज हमारे सामने रखी है बहुत ही फैंटास्टिक रखी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रखी। और बिल्कुल हमारे कुलवंत सर की बातों से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर हम सफलता चाहते हैं, क्योंकि सफलता की सीढ़ी पर चल तो पड़े हैं हम, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। बहुत सारी बातें बता दी कंपनी में क्या चल रहा है। 2023 में हमने बहुत सारी अपडेट भी देखी है, बहुत सारी यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी देखी है, पार्टनरशिप भी देखी है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि जिन भी प्रॉब्लम्स को हमने देखा उन सभी को शॉर्ट आउट कर लिया गया है हमारे सीईओ की तरफ से। उन्होंने बिल्कुल ये हमारे साथ में शेयर की अपनी बातें कि अब आप टेंशन फ्री हो करके अपने फैमिली, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव के साथ में ये नया साल आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो कितने प्राउड की बात है हम सभी के लिए कि नया साल तो हम सभी की लाइफ में आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ कितनी सारी खुशियां लेकर आया है। तो इन्हीं खुशियों को हम सेलिब्रेट करेंगे। दिन पर दिन हमारी ये खुशियां आगे बढ़ती ही जाएगी, ये हमें बिल्कुल उम्मीद है। तो चलिए आज मैं मंच को भी आगे बढ़ाऊंगी और आगे मुझे विजय जी मंच पर दिख रही हैं, तो यस उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। Thank you so much, Sarita ma'am. Thank you so much for inviting me. And first of all, Rise and Shine के मंच पर जितने भी मेरे मेंटर्स, मेरे साथी, मेरी बहनें मौजूद हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से हम राइज एंड शाइन में बहुत अच्छी अच्छी अपडेट देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर आने वाले टाइम पर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन हमारा, और इसे जब हम डालेंगे यूट्यूब पर तो बहुत सारे साथी इसे देखने वाले हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद दूंगी उनको भी। और हम लोग उनको बिल्कुल बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइव अभी कुछ दिन के लिए नहीं हो पा रहा है। कुछ थोड़े से होता है ना टेक्निकल इश्यूज, तो वही हमारे लैपटॉप में कुछ इशू हो रहा है। तो बिल्कुल हम बहुत जल्दी जो है वो हो जाएगा, लाइव भी करेंगे हम लोग। और बिल्कुल आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सभी हमारे विद्या सर ने बहुत अच्छे से अपडेट भी दिए और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें क्या करना है आगे। और हमारे कुलवंत सर ने भी, हमारे जो एस मुफारा सर रात को आए थे मीटिंग में 360 वेबिनार मार्टी सर के शो में, वो हमें आए थे मिलने के लिए और बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे बातें वो हमारे साथ वहां पर शेयर करके गए और बहुत एक्साइटेड थे वो। कुछ थोड़ी सी उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली थी, हो रहा है ना अभी मौसम के तकाजा है, थोड़ा सा सर्दी, उनको जैसे उनकी वॉइस से लग रहा था उनको सर्दी हुई है। हम गॉड से प्रे करेंगे कि हमारे एस सर को तो सर्दी भी नहीं होना चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। और वो जब दिन रात काम कर रहे हैं तो उनकी जो हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और ये
प्रे हम सभी लोग डेली गॉड से, अपने जिनको भी मानते हैं उनसे जब हम सुबह प्रे करते हैं तो हम जरूर अपने ऐश मुफारा सर, अपनी टेक टीम के लिए प्रे करें, अपनी ऑन पैसिव के लिए प्रे करें कि जो भी अड़चने थी वो निकल चुकी हैं और आगे कोई अड़चन हमारे ऑन पैसिव के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सर कहते हैं ना कि हमें कोई नहीं रोक सकता, मुझे रोक सकता है तो सिर्फ गॉड, और कोई किसी में हिम्मत नहीं है उन्हें रोकने के लिए। बहुत एक्साइटेड थे वो, रात को भी उन्होंने बहुत सारी जो बातें हैं वो शेयर की, कि उन्होंने कहा कि अगला जो वीक है वो ऐतिहासिक होने वाला है। अभी हमें हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो यहाँ से सुनने को मिलेगी। अपनी कंपनी के लिए अच्छी न्यूज आएंगी, और जो हमारा 2023 गया है उसमें बहुत सारे काम हुए, उनका जो परिणाम निकल कर आया है वो यही है कि अब हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और जिस चीज की हम लोग आशा कर रहे हैं वो चीज भी हमें मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा ना कि अगर भगवान से आप कुछ मांगते हैं, कुछ भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ कदम तो बढ़ाना पड़ता है ना, पहले कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हमें पहले, अगर कोई लोग सोच रहे हैं ना अभी भी कि सरिता मैम को एप्पल आएंगे तब देख लेंगे, विजय मैम को आएंगे तब देख लेंगे, तो ये बहुत गलत सोच है उनकी, और ये बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। और अगर आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट तो आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर आप ऑन पैसिव को अपनी आईडी ली, इतनी वैल्यूएबल आईडी, हमारी इतनी वैल्यू, इतनी कीमती है, हमारा एक बोलते हैं ना कोहिनूर का हीरा है, अब उसको आपके हाथ में है लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। आप 10,000 के पीछे ऐसे पड़े हो कि अभी तो वो भी कम हो गया, है ना। तो आप लोग, फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होना चाहिए कि जब हमने पैकेज लेंगे, आगे की इच्छा हम तभी कर पाएंगे। पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें पैकेज बाय करना है, तभी हमारे जो सपने हैं वो यहाँ से पूरे होंगे। भगवान तो हमें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सब कुछ बना बनाया, आपको सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना, सीढ़ी चढ़ने के लिए तो हमें कदम उठाना पड़ेगा ना। और वो उनका इशारा क्या था, सीढ़ी क्या, हम कोई सीढ़ी चढ़ के छत पे थोड़ी जाना है, हमें बहुत आगे जाना है। उसके लिए सीढ़ी क्या था कि हमें पैकेज बाय करना है, तो हमें अपना पैकेज जो है वो बिल्कुल बाय करना चाहिए। ये हम सभी फाउंडिंग मेंबर का जो है ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा। तो बिल्कुल मैं यही सभी से कहूंगी कि अपना जो पैकेज है वो बाय करिए, अपने आप को सुनिश्चित करिए कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारी इच्छाएं रख रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें रख रहे हैं, तो उसके लिए पहला तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारी बातें उन्होंने करी हमारे साथ। उन्होंने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको तेजी से आगे ले जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो अस्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, बहुत कुछ देते हैं हमें लालच देके, और फिर किधर जाते हैं पता नहीं चलता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना। उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी जो भी नेगेटिव थॉट रख रहे हैं ना अपने माइंड में, जो भी गलत थॉट लेके आ रहे हैं, कंपनी के लिए गलत सोच रहे हैं, उनके ऊपर पूरी एआई की नजर है। कुछ भी हम लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग गलत जो सोच रहे हैं ना, सब कंपनी की सब पे नजर है। आने वाले टाइम में देखिएगा उनके साथ क्या होने वाला है। तो बिल्कुल समझ जाइए, कुछ भी अपने माइंड में भी नेगेटिव, मैं तो कहती हूँ जब आपको नेगेटिव थॉट आता है ना माइंड में, आप एक बार अपना OES ओपन करिए और अपने अपडेट सेक्शन में जाइए। जब वहां पे आप अपने ऐश मुफारा सर की जो बातें हैं ना उनको सुनोगे ना, तो नेगेटिव थॉट तो किधर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप एक्साइटमेंट से भर जाओगे, और आप अपनी जो आने वाली लाइफ है ना उसको इमेजिन करने लग जाओगे कि हमारे साथ सच में क्या होने वाला है। और ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। हमारी जो लाइफ है ना, ये आने वाले 6 मंथ 7 मंथ में 360 डिग्री बोलते हैं ना चेंज होने वाली है। मैं तो कहती हूँ अभी से हो चुकी है, हम लोग 360 डिग्री चेंज हो चुके हैं अभी से। तो फिर क्यों हम लोग ऐसे कुछ गलत सोचते हैं, गलत कमेंट करते हैं? हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हमें यहाँ पर बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं। हम फेसबुक में देखती हूँ मैं, कभी कभी हमारे डिलन सर का पोस्ट होता है या कुछ भी होता है, गलत कमेंट करते हैं आकर लोग। उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है, उनको हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना। वो सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, लेकिन ऐसे लोगों को हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप अपने आप को देखिए, गॉड ने सबको ना अलग अलग क्वालिटीज है सबके अंदर, सबको अलग अलग बनाया है।
सबका दिमाग अलग है। हमारे बीच में सरिता मैम है, वो बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, बहुत अच्छा मंच को संचालन करती हैं वो। उनके अंदर वो क्वालिटी है। वो अगर मैं उनके जैसा नहीं बनना, मैं नहीं बनना चाहूंगी उनके जैसा। हाँ, मैं उनसे सीखूंगी। मैं जो मेरे अंदर क्वालिटी है ना, मैं उसको डेवलप करूंगी। मैं सरिता मैम से सीख के आगे जाऊंगी, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं करूंगी। जो मेरी क्वालिटी मैं उसको आगे रखूंगी। हर एक पर्सन में अपनी अपनी क्वालिटी है, सब में अपना अपना दिमाग है। तो क्यों नहीं हम अपने दिमाग का यूटिलाइज करके अपनी एक वैल्यू बनाए, यहाँ पर हम शो करें कि हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, हम अपनी वैल्यू क्रिएट करें। अभी से ये मौका मिला है हमें, और अभी तो हमारे आज सर ने भी कहा कि अपनी अपनी जगह ढूंढो, कहाँ पर हो तुम लोग, है ना। तो ये हमें देखना है हम लोग कहाँ पर हैं, किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। अभी हम कोई 5 सालों से आईडी लेके रखा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। अभी भी हम लोग सोच रहे हैं, अरे मैं क्या बोलूं, मेरा जो ब्लेसर है ना, वो मुझे खुद पूछते हैं, हमें पूछते हैं वो कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं रेखा मैम का हाथ पकड़ के आगे आई हूँ। मैं रेखा मैम ने मुझे आगे लेके आया हाथ पकड़ के, और आज मैं बहुत कुछ जान रही हूँ अपनी कंपनी के बारे में। आज हमारे एस मुफारा सर जब आते हैं तो मैं मतलब मुझे नींद मेरी उड़ जाती है रात को, मैं उनको सुनना चाहती हूँ पूरा। अगर मैं अपने ब्लेसर की बातों में जा रही होती तो आज कहीं ना कहीं मैं भी खोई हुई होती ना, अगर वो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में। तो मैं तो रेखा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि रेखा मैम आप मुझे एक फरिश्ता के रूप में मिले। मैं यूट्यूब से आपको देखकर, और आज आपने हमारी वैल्यू जो यहाँ पर क्रिएट कर दी है, हमें सब लोग जान रहे हैं आपकी वजह से। तो हम लोग पीछे अभी नहीं होना चाहते हैं। बहुत सारी बातें अभी हमारे आसर ने कहा कि हर दिन आपको एक एक जो है ना, वो न्यूज अच्छी अच्छी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड में, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वो जो समय हमारे लाइफ में लेकर आने वाले हैं, उस समय का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बिल्कुल हम कहते हैं टाइम लगे, लेकिन हमारी जो लाइफ है ना, वो सच में यहाँ पर सक्सेस है। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी टाइम, हम नहीं मानते टाइम लग रहा है। ये भी कुछ लोग ही कहते हैं कि टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम इस टाइम का भी सही यूटिलाइज करते हैं कि हमें जो टाइम मिल रहा है ना, इसमें हम अपना और अपने आप को ग्रो कर लेते हैं और सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। गलत हमें कभी भी कुछ नहीं सोचना है माइंड में। और अगर आप सोच रहे हो कि आप मतलब सफलता, मैं कुछ पढ़ के भी बताऊंगी, यदि आप हर दिन सफलता की यात्रा पर नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पहुंचेंगे। अगर आप हर दिन अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो, अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो नया, तो कैसे पहुंचोगे आगे, है ना। ये सारी बातें थी उनकी हमें बताने के लिए कि हमें कैसे आगे जाना है। 2024 जो है ना, वो कुछ चीजों से बड़ा होगा। हमने सभी को साझा नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें होती है जो वो हमें नहीं बता सकते, है ना। ये कंपनी की मर्यादा होती है, हर एक चीज वो नहीं बता सकते आके, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। कुछ जो थोड़े से ग्लिच आए थे ना, वो उसकी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था काम। अभी बहुत कुछ होने वाला है आगे। हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बने रहना है, और 2024 में एक कंपनी के रूप में बेहतर संचार करने जा रहे हैं। हमने अभी तक संचार ब्लूप्रिंट अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन आप कंपनी से एक प्रारूप में सप्ताह में 2 बार सुनेंगे, और हमें ट्रैक पर रहना चाहिए और सब कुछ संग्रहित करने का प्रयास करने के लिए किसी को भी इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं, और बहुत कुछ वो उन्होंने जो है वो ब्लूप्रिंट पर उन्होंने उतार दिया है, और आगे लेकर हमारे साथ सामने आने वाले हैं। हम खुद अपनी नजरों से देखेंगे। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि हमारे जो सीईओ हैं वो कब नेक्स्ट टाइम हमारे बीच में आते हैं, और कब, और फिर हमारे सीईओ हमारे बीच में आए या ना आए, हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि वो हमें नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी वो आए ना, कितने दिन में आए, लेकिन कितनी सारी न्यूज उन्होंने हमारे साथ साझा करी है। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमारे सीईओ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं। हम लोगों को कोई काम नहीं है। हम लोगों को सिर्फ उन्होंने एक ही काम बोल दिया, कल भी बोलो ना, कि आप अपने आप को, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। आप अपने आप को देखो, आप कहाँ पर हो, अपने आप को ढूंढो। तो बस हमें अपने आप पे काम करना है, हमें कंपनी के लिए कोई काम नहीं करना है।
अगर आज हम मीटिंग कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे भी हम अपनी वैल्यू करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमें लोग पहचाने। हम सीख कर आगे लोगों को बताना चाह रहे हैं। पहले हम सीख रहे हैं, फिर लोगों को साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हमें कोई कंपनी की तरफ से नहीं बोला गया कि आप मीटिंग करो बैठकर 2-2 घंटा, हमें कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा आप सिर्फ अगर कर सकते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट जो है अपने ओएस में लॉगिन करिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, आगे अपने क्या प्रोडक्ट कौन सा काम करता है ये नॉलेज लीजिए, अपने ओ कनेक्ट पर इंगेज रहिए। वहां जो एंगेजमेंट है ना हमारी, ये हमें बहुत कुछ देने वाली है। जब हम एंगेज नहीं रहते हैं ना, तब हमें नेगेटिव थॉट आते हैं, तब हमें गलत माइंड में आता है कि क्या हो रहा है। जब हम सारा दिन भर ओ कनेक्ट में रहते, एक दिन के लिए ओ कनेक्ट हमसे दूर गया था, लेकिन हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन के खाना तक अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन। ऐसे लग रहा था कुछ छूट गया है, कुछ गुम हो गया है, कुछ खो गया है। रात को जब हमारा ओ कनेक्ट आया, उसी टाइम हमारे ग्रेट जो बिरदी सर है, उन्होंने लिंक क्रिएट की और हम सभी लोग वहां मिलने चले गए उनसे। रात को 11 बजे 1 बजे तक हम लोग वहां पर बातें करने लगे कि हमारा ओ कनेक्ट नहीं था तो आज हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो बताइए, इतना प्यारा टूल हमें दे दिया हमारे एस सर ने। हम सभी यहाँ पर जान पा रहे हैं कौन है सरिता मैम, मैं नहीं जानती थी। हरफुल भाई को मैं नहीं जान रही थी, हम किसी को नहीं जान रहे थे। हम सभी इसी प्लेटफॉर्म पे थे सभी को, लेकिन जान नहीं रहे थे। आज हम सभी को जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोग एंगेज रहते हैं और इसका जो हमारा जो फल है ना, वो हमें मिलने वाला है। अभी विद्या सर ने कहा ना, वो कंटेनर जमा करके रख लीजिए कि किस किस में आप अपने एप्पल रखने वाले हो। तो ये चीजें सारी हमें करने की जरूरत है। बिल्कुल हम एस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरी टेक टीम को बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर एस सर, एंड थैंक यू सो मच अवर ऑल टेक टीम एंड ऑल ग्रेट लीडर्स। हमारी रेखा मैम, थैंक यू सो मच। हमारे विद्या सर, कुलवंत सर, सरिता मैम, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम लोगों को एक्साइटमेंट ऐसे ही बनाकर रखनी है, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिवियन है और हमें मस्त रहना है, खुश रहना है, सीखते रहना है और सिखाते रहना है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही जोश जुनून से भरा हुआ आपका शेयरिंग। मन की बात है ना, और मन की बात ऐसे ही जोश जुनून के साथ निकलता है जब अगर आपके अंदर खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है और एक एहसास होता है कि यस, लाइफ में हम जो चाहते हैं ना, वो टाइम आ चुका है, वो टाइम करीब आ चुका है, हमें एक फील सी होती है, तब ये जोश जुनून ना निकलता भी है। और बहुत सही कहा, मतलब आपको ऑलवेज ग्रेटिट्यूड होने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड क्यों होना है? क्या धरती पर भगवान खुद आते हैं? नेवर। धरती पर भगवान कभी नहीं आते, लेकिन वो आते हैं। कैसे आते हैं? इंसानों के रूप में, जैसे मिस्टर मुफारे हैं, जैसे हमारी टेक टीम है, जैसे हमारे लीडर्स हैं, जैसे हमारे मेंटर्स हैं, जैसे हमारे स्पीकर्स हैं, या फिर जैसे हमारे ऑर्गेनाइजर हैं। हर एक पर्सन एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो एक दूसरे की जब वो हेल्प कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ग्रेटिट्यूड ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि हम सभी यहाँ पर सीख ही रहे हैं। कोई भी यहाँ पर सिखा सिखाया नहीं आया था, एक दूसरे से सीख करके ही हम बातें आगे अपनी बढ़ा पा रहे हैं। और यहाँ मंच पर आ करके बोलने का जरिया ही बस यही था कि हम अपनी खुशी, हम अपने मन की बात सभी के साथ शेयर कर सके, जो एक्साइटमेंट है ना अपने अंदर की, वो बता सके, एक दूसरे को बता करके उसे, जो अगर 2 गुना है तो उसे 4 गुना कर ले, 4 गुना है तो 8 गुना कर ले, और अगर 8 गुना है तो 16 गुना कर ले। यस, आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हुई है जब हमारी, तभी हम देख रहे हैं डे बाय डे हमारे पास में अपडेट पे अपडेट हमें मिलती ही जा रही है। नया पॉपअप कभी हम, क्योंकि कल किसी ने उम्मीद नहीं किया था, इवन मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि मिस्टर मुफारे आएंगे, बट सरप्राइज देना उनका हमेशा का काम है और वो हमेशा ऑलवेज हमें सरप्राइज देते ही हैं। तो जो चीज हम उम्मीद नहीं किए होते हैं ना, वही चीजें आप मान के चलिए ऑन पैसिव में मिलने वाली है, उम्मीद से परे, कल्पना से परे।
तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये एक्साइटमेंट तो खत्म नहीं होने वाली, और ये एक्साइटमेंट का दौर शुरू हो चुका है, तो ये खत्म होने का नाम लेगा भी नहीं, और हम इसे खत्म करना भी नहीं चाहते। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी दूसरी सिस्टर हमारी एक और है, उनके मन की बात भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, मंच पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह असम से, राइज एंड शाइन की ऑर्गेनाइजर रामाग्रसन एंड रेखा मैम दोनों को दिल से नमस्कार, क्योंकि उन्होंने ये क्रिएट किया तभी हम लोग कुछ बोल पाते हैं मन की बातें। और यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार। रिद्धि सर तो इतना अच्छा अपडेट देते हैं, एक होता है ना धार्मिक भाव से बोलते हैं। सुबह सुबह मन शांत, विजय मैम दोनों का शेयरिंग बहुत जबरदस्त, चार्ज हो गया सुबह सुबह, एकदम खुश हो गए थे। लेकिन सुबह सुबह तो मिल गया सब अपडेट और बहुत अच्छे से सुना है सबने। और राइज एंड शाइन में आने का यही एक मतलब होता है, हम ताजा ताजा न्यूज मिल जाते हैं और एक फैमिली बॉन्डिंग है सबके साथ। देखा जब मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है फीलिंग्स। तो मैं यही बात बोलना चाहूंगी, जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो सभी ने बोले, सबको पैकेज बाय करना बहुत जरूरी है। जो विधि सर ने बोले, विजय मैम ने बोले, उसके बारे में एक छोटा सा शेयरिंग करने वाली हूँ मैं। कुछ दिन पहले मेरे जो हस्बैंड के साथ जिस एफिलिएट है सभी ने परचेस नहीं किया, कुछ लोग को नेगेटिव भी है, बोले क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक डॉल का दुकान है, एक दुकानदार है, वो बोला वो कान खरीद के मेरा क्या होगा, वो तो यूज ही नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा हस्बैंड बोला तू दुकान में इतना सारा डॉल लगा के रखा है बच्चों का खिलौना, तू के खिलौना से खेलता है क्या घर में बैठ के, इसका मतलब तू खेलता है खिलौना से। तो कैसे समझाए उनको, तो बोला नहीं ये तो मैं रख दिया हूँ कस्टमर के लिए। तो वही है कस्टमर, तू अगर खरीदेगा नहीं तो तेरे पास कस्टमर कहाँ से आएगा। तो इजी भाषा में उसको समझाया, तो मुझे ये बात अच्छा लगा। कुछ लोग समझता कोशिश भी नहीं करता है कि प्रोडक्ट खरीद के क्या होगा बोलते रहते हैं। तो उनका मर्जी, किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, जिनको समझ में आएगा खरीदेगा वो कनेक्ट। और हम लोग बहुत दिन पहले दीदी सर एक बात बोले थे, मुझे वो बात याद आ रहा है। हम लोग बाराती में शामिल हो चुके हैं, और जो लोग शामिल नहीं होंगे बाद में वो पीछे पीछे आएंगे, कोई बात नहीं, उसको वो मौका नहीं मिलेगा जो हम लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी। और कुछ लीडर बोलते हैं यहाँ पर भी 1000 मेरे पास टीम है, अभी भी MLM मेंटेलिटी है, 1000 2000 3000 टीम है। तो टीम का जब बात बोलता है ना, तब मुझे पता आप दोनों का चेहरा सामने आता है, विजय मैम और सरिता मैम। इन लोग का जो वैल्यू है, तो टीम का क्या काम है यहाँ पर, ये तो MLM नहीं है जो यहाँ पर टीम का जरूरत है। अपना वैल्यू आपने क्रिएट किया, आज देखिए पूरा इंडिया के बाहर भी सब लोग पहचानते हैं, और कितना मान सम्मान के साथ इनको बुलवाते हैं। तो टीम का ये जो बात है ना, ये एकदम भूल जाइए। अभी भी बहुत लोग ऑन पैसिव को समझा ही नहीं, ऑन पैसिव का क्या है। ऑन पैसिव का मतलब कि हम लोग भी शायद 2-3% ही समझ गए, मतलब आने के बाद। और भी बहुत सारी विशाल है ऑन पैसिव, मैसिव है, रेवोल्यूशन है। जितना हम अच्छे लीडर भी है, उन लोगों से सुनते हैं तो पता चलता है ऑन पैसिव का क्या है मेन चीज। तो सीखना है और आगे बढ़ना है। एजुकेशन हम लोगों को लेना ही है, चाहे वो टेक्निकल सेशन हो, चाहे वो मोटिवेशनल सेशन हो, चाहे कुछ भी, अपना पर्सनली डेवलप करना है। इतना एक साल बाद अगर मैं अपने आप को देखूं, जनवरी 17 जनवरी को मैम के पास मैं फर्स्ट इंटरव्यू दिया था वुमेन में, तब मैं जो था और अब मैं जनवरी में जो हूँ, वो ह्यूज 360 डिग्री में चेंज हो चुकी हूँ। मुझे सामने आना, बात करना कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ये एक दिन में थोड़ा ही ना हुआ। तो जो लोग अभी पीछे है, जो हम लोग को देखे बाद में आने वाला है, तो हमेशा पीछे ही रहेंगे ना, जो तब हम लोग और भी आगे चले जाएंगे। तो उससे पहले जरूरत है, जैसे सर बोलते हैं, ऐसा पहले भी बोले थे, क्रिएट योर ओन वैल्यू। हम लोग सर का बात सुने, आगे आए, अभी भी मौका है, आते रहिए, वैल्यू क्रिएट करते रहिए। क्योंकि लग्जरी लाइफ हम लोग सिर्फ सपनों में सोचते थे, लग्जरी लाइफ होंगे, महंगी भोजन, महंगी घूमना फिरना, वर्ल्ड टूर, सब हम सपने में सोचते थे। लेकिन ये सब हमारे पास साथ होगा ऑन पैसिव हमारे जिंदगी में जब आए हैं, ये भगवान का ब्लेस है, हम लोगों को मिला है। लेकिन कुछ लोग समझा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग अभी जो लोग हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको समझाते रहना,
जो कोई भी समझे तो अच्छा लगेगा। तो ऑन पैसिव एक ब्रांड है, तो मुझ खुद को भी ब्रांड की तरह बनाना है, चमकना है। सर कल भी वही बात बोले हैं कि ऑन पैसिव की वैल्यू समझो, खुद का वैल्यू समझो और आगे बढ़ते रहो, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करते रहो। तो हमें यही काम करते रहना है और सबको सिखाते रहना है, सीखते रहना है। तो थैंक यू मैम, मैं यही तक बोलना चाहूंगी। अपना वैल्यू बढ़ाते रहिए, सबको बोलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, कितनी प्यारी प्यारी बातें करी आपने। वाकई में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सुपर्णा जी ने भी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स यही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों में ना कुछ गहराई की बातें हैं। मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा, बट जो गहराई उन्होंने समझने की कोशिश की है वो बातें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। लगभग हम यहाँ पर ऑन पैसिव को कितना ही जान पाए हैं, 1 से 2%, 3%, क्योंकि यहाँ कहा जाता है ना कि 100% तो अभी कोई जान ही नहीं पाया ऑन पैसिव में क्या है। हमें 2-3% में इतना प्यारा, मतलब इतना प्यार आ चुका है ऑन पैसिव में कि हम बता ही नहीं सकते। बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर हम अपने शॉप पर आइटम्स नहीं रखेंगे कस्टमर के लिए, तो बेचारा कस्टमर लेगा भी तो क्या लेगा। ये तो छोटा सा कॉमन सेंस की बातें हैं, जो कि लॉजिक का, अगर आप इस बातों का कोई लॉजिक भी नहीं है और आपको ये करना ही पड़ेगा। बट करना नहीं करना सभी का अपना पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर ऑन पैसिव ने किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाई। भाई कंपनी ने तो हमें वेबिनार करने के लिए भी नहीं कहा, ये तो हमारी स्वेच्छा है, हम अपने मन से करते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं। हम अपनी जो उमंग हमारे अंदर जो है, या हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो नॉलेज है, वो हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपलिफ्टिंग की बात हो रही है, यहाँ पर आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो वही चीजें तो हमें करनी है। और ऑन पैसिव जब इतनी मेहनत कर रहा है, तो थोड़ी सी तो हम भी कर सकते हैं। एंड टीम वर्क तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो बस निकल पड़िए। राह में आपको कितने ही प्राणी मिलेंगे, कितने ही लोग मिलेंगे, सबकी मदद करते जाइए, अपनी वैल्यू आप बनाते जाइए। आपकी वैल्यू अपने आप बन जाएगी, जो कि हमारी 2023 की वीडियो से मैं तो बहुत प्रभावित हुई। इसी से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भी आप नोटिस में हो, एंड आप बुरा कर रहे हो तो नोटिस में तो ऑलरेडी हो। तो यस, जिन्हें जो करना है, और जिन्हें जो नहीं करना है। आप किसी को रोक नहीं सकते, जैसे ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर भास्कर सर को देख पा रही हूँ, तो उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर। प्लीज मोस्ट वेलकम भास्कर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो न्यू ईयर का सभी को विश है। आज पहली बार शायद हम लोग नया साल में राइज एंड शाइन में मीटिंग कर रहे हैं, तो सभी को नया साल का शुभकामनाएं। और जितने सारे पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा प्रणाम नया साल का। और सभी ने बहुत अच्छा, बिरदी सर, कुलवंत सर, सुपर्णा मैम, विजय मैम, सभी ने बहुत अच्छा से मतलब काल 360 का एलिब्रेशन किया है। तो मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि सर ने कल बहुत कुछ बात बताया है। अगर जो सर के बात समझ सकते हैं तो वो लोग समझ चुके हैं कि सर क्या बोलना चाह रहा है। तो मैं 2-1 लाइन यस, भास्कर सर का माइक का प्रॉब्लम हुआ है। दूसरा बात है खुद के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि अगर खुद को अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि विश्वास खुद के ऊपर रखना होगा। और देखिए, और एक सर ने बात बोला है, अगर ऑन पैसिव आपको सफलता की सीढ़ी पे अगर ले जा सकता है आपको, मगर डिसीजन आपको खुद लेना है। डिसीजन के लिए तो सर कुछ नहीं बोले, क्योंकि डिसीजन आपको खुद लेना है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। उसके लिए कोई जबरदस्ती आपको किसी भी आपको कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए डिसीजन खुद आपको लेना है। और एक सर ने बात बोला, ये बात जो सर ने बताया ये बहुत अच्छा बात बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताया था कि हमारे हाथ का जो उंगली है ना, 5 उंगलियां समान नहीं है, सेम टू सेम। मैम मेरा आवाज आ रहा है?
हेलो। यस, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके, तो हमारा जो ये 5 उंगलियां हैं, हमारा ये 5 उंगलियां जैसे समान नहीं है, हमारा ये 5 उंगली का फिंगरप्रिंट भी समान नहीं है। सभी का एक अलग-अलग है। दुनिया में जितने सारे आदमी है, सभी का ये अलग-अलग होता है। किसी के साथ किसी का कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। जैसे मैं कभी कुलवंत सर नहीं बन सकता हूँ, कुलवंत सर भी कभी भास्कर नहीं बन सकता है। क्योंकि भगवान ने बनाया ही ऐसे करके है। क्योंकि भगवान ने हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चीज़ दिया है, जो किसी के अंदर भी नहीं है। तो वो जो चीज़ है ना, वो हम लोग को ढूँढना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास ये ओनपेसी प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि आज ये प्लेटफ़ॉर्म से खुद को आप निखर के निकल के ला सकते हैं दुनिया के सामने। उसके लिए खुद को आपको इस कंपनी के साथ ढलना होगा। यही एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप खुद को दुनिया के सामने एक वैल्यू क्रिएट करके आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कार्ल सर ने बहुत कुछ बोला है और इसमें मैं एक बात आप लोग को बता दे रहा हूँ, 2023 हमारे जीवन में से चला गया है, मगर 2024 जो है ना, एक नया हाइट्स, एक नया माइलस्टोन क्रिएट करके जाएगा। और आने वाला जितने सारे दिन रहेंगे, एक-एक दिन आपको यादगार रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं जो 2023 छोड़ के आया, 24 में आया, तो हमारे लिए बहुत कुछ 2023 सिखा के गया है। तो मैं सभी को बोलूँगा कि देखिए, बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब जब ऑन पैसिव में आया, तब तक उसके अंदर एक एनर्जी था। अभी ना जाने क्यों उसके अंदर वो एनर्जी चला गया है। अभी वो लोग बोलते हैं छोड़ दिया है, छोड़ दूँगा, क्या होगा? मगर मैं एक चीज़ आज इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी कुछ कभी आप करने जाएँगे ना, उसका आर या पार देखिए। बीच में मत चढ़िए। या तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। या तो उसके साथ जुड़े रहिए और उसका एंड तक देखिए, तभी आपको कुछ सक्सेस मिल सकता है। बीच में आके छोड़ देना, ये तो बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोलूँ ना समझने वाला एक बात हो जाता है। क्योंकि ना आप बीच में रहे, ना आगे निकल पाए, ना पीछे आ गए। ऐसा नहीं होता है। तो मैं सभी को बोलूँगा, आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हैं, इसका लास्ट अंतिम रास्ता तक आप देखिए। तब आपको पता चलेगा कि ऑन पैसिव क्या है। नहीं तो आप नहीं जान पाएँगे। हम जितना भी मगजमारी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि खुद के अंदर से वो भावना, वो प्यार ऑन पैसिव के लिए जगाना होगा, तभी आप जान पाएँगे कि ऑन पैसिव क्या है। नहीं तो कोई भी आपको ऐसे करके समझ में नहीं सक सक सकता सक मतलब सिखा सकते हैं। तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा मैं और भी कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल हमारा एक वीडियो आया था, एक फ़ोटो भी आया था तारिक तनतुरे सर का, क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये आर्टिस्टिक चिल्ड्रन एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे चिल्ड्रन के मतलब चिल्ड्रन के काम इस मदर्स के लिए भी होता है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है बनाया गया है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म भी हमारे सामने आएँगे। आप लोग देख पाएँगे ही ऑन जो है हम लोग बहुत पहले भी सुना था, शायद बहुतों ने इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। मगर ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बेसिकली एक चिल्ड्रन के लिए है। ये दुनिया का ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो किसी के पास नहीं है, जो हमारे ऑन पैसिव में है, वो भी चिल्ड्रन के लिए। तो ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है। आने वाले दिन पे सर काल भी ऐसे बोला था, क्योंकि आने वाले दिन पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जिसका काम ऑलरेडी हो चुका है और वो बिल्कुल पूरा प्रोडक्ट रेडी है, हम लोग के पास अभी आने वाला है। जैसे चेकलिस्ट होता है ना, जैसे हम लोग घर के कुछ सामान खरीदने के बाद उसको चेक करते हैं, अभी वो चेकलिस्ट पे है। हम उसको चेक कर रहे हैं, एसआर टेक्निकल टीम ये सब चेक कर रहा है, एक-एक चेक कर रहा है और इसका मार्किंग कर रहा है। तो नया साल है, आप लोग बहुत कुछ देख पाएँगे और आगे आने वाला जो टाइम है, आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाएँगे और एक नया हाइट्स भी कायम कर पाएँगे।
थैंक यू विजय मैम, थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू कुलवंत सर, थैंक यू सुपर्णा मैम। सभी को मेरा नया साल का प्रणाम है और यही बोलकर मैं अपना बातें विराम दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। एंड यस, हमारे छोटे भाई ने जब हमें इतना सम्मान दिया है तो हम भी यही चाहेंगे कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। हम बहनों की तरफ से भी आपके लिए ये आशीर्वाद है। और कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करी हैं हमारे छोटे भाई ने। बिल्कुल, अगर आप इनकी बातों को गौर करेंगे ना तो आप जान पाएंगे कि अपनी लाइफ में ना इन सभी बातों को हर एक पर्सन जानता है, कौन नहीं जानता। हाथों की उंगलियों की बातें हो रही हैं। अब हाथों की उंगलियों में अगर आपके हाथ में अंगूठा ही नहीं रहा तो आप क्या काम में आपको क्या तकलीफ आने वाली आप जान पाएंगे। हर एक उंगली का शेप अलग है, हर एक उंगली का काम अलग है। ठीक उसी तरीके से परिवार के हर एक मेंबर का चेहरा अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसका काम अलग है, उसकी सोचने समझने की क्षमता अलग है। कितने प्यार से हमारे सीईओ की यही बातें तो हम सुनने जाते हैं वेबिनार में, क्योंकि जानते तो सभी हैं, समझता कौन है। उनकी बातें सुनने के बाद में हमारे अंदर वो एक जज्बा तैयार हो जाता है कि यस, इन बातों पर अब हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि हम तो जान रहे थे लेकिन हम मान नहीं रहे थे, हम समझ नहीं रहे थे। अगर समझते होते तो क्या आज हम ऑन पैसिव में होते? नेवर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपनी लाइफ में कितना पेशेंस से काम किया है, कितना सब्र किया है, कितने इम्तिहान दिए हैं, आज हर एक फाउंडिंग मेंबर ये चीज को समझ पा रहा है। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आज मंच पर एक और ब्रदर हमारे आए हैं और उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम हरपुर सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता रटेरिया बहन। वाह, ग्रेट ग्रेट कॉस्टिंग, वाह, सुपर सुपर लाजवाब। आपने बहुत ही प्यारा मंच सजा के रखा है और आपकी एनर्जी को देख करके हर इंसान के पास में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी एकत्रित हो जाती है जब आप आते हैं मंच पे। तो वाह, ग्रेट, बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है। हम सब मिल करके हम सब इस हमारे ओन पैसिव के विजन और मिशन को समझ रहे हैं। बहुत ही प्यारा हमारा 360 वेबिनार का रात का हमारा एस सर आए थे, वो उन्होंने बहुत ही प्यारी हमारी अपडेट्स दी हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है। उनको सभी ने हमारे अपने अपने लहजे और अपने अपने हिसाब से उन्होंने रखी है, तो सब खुश हैं और रियलिटी खुश होना ही भी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें और बहुत कुछ कहा है कि हमारी पाइपलाइन में बहुत से प्रोडक्ट तैयार होकर के रेडी हैं और वो अभी जस्ट आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन उनकी शर्त यही है कि आप लोग यदि ओन पैसिव के साथ हैं तो आपको उनको परचेज करना ही होगा, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि हम कल सोचेंगे और हम अब ओन पैसिव के साथ जुड़ेंगे, तो आप वाकई में ही आप पीछे हैं। तो आप उस चीज को आप ध्यान में रखिए और आप अपने टूल्स को जैसे ही आता है उस टाइम आप उसको परचेज कीजिए और हमें बहुत सी खुशियां मिलने वाली हैं। जैसे हमारे विधिवन मोहन सिंह सर ने हमें कहा है कि वो आप अपने कैटनर तैयार रखिए जिसमें हमको एप्पल्स रखने हैं। तो रियलिटी और सभी ने हमें, हमारे जितने भी भाई आए हैं, कुलवंत सिंह सर आए हैं, विजय मैम आए हैं, सपना सिंह आए हैं, भास्कर मंडल सर आए हैं, उन्होंने बहुत ही प्यार से बहुत सी यानी कि कल अब जो अपडेट्स दी हैं वो रियलिटी उस चीज को ला करके हमारे सबके सामने पेश किया है। तो स्टे ट्यून रहिए। और ये सच्चाई है कि ओन पैसिव ने हमको बहुत कुछ दिया है और रुतबा दिया है। कहा है ना कि इंसान हम सब अलग अलग हैं, तो आप अलग अपनी अलग से पहचान बनाइए। रियलिटी वो चीज आप सामने ला सकते हैं। उसके लिए हमें ये एक ऑप्शन दिया है एक ओन पैसिव ने, हमारे इस सर ने जो किया है कि आप अपनी अलग से अपनी पहचान बना करके आप सबके सामने पेश कर सकते हैं और आप किसी की नकल मत कीजिए, आप अपने आप को पेश कीजिए। तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और अभी हमारे जो मिस्टर में जो ऑन जो एक सूचना और ज्ञान शिक्षा क्षेत्र में जो हमें एक अलग सा एक उत्पाद विकसित किया है, उसके बारे में हमारे भास्कर मंडल सर ने ही भी टच किया है। तो वो सर ने भी इसका जिक्र किया है हमारे इस 360 में। तो वो बहुत ही प्यारा है और वो हमारे बच्चों के लिए है और वो उससे हमें बहुत कुछ अच्छी चीज मिलेंगी जो हम अभी तक जो भी हमारे इस मीडिया पे जो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म से उसमें बच्चों के लिए वो उनको शिक्षा के संबंधित नहीं है, वो उनको
अच्छा रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अभी जो आने वाला है वो बहुत ही प्यारा हमारा एक प्रोजेक्ट है। और हमें ओब्लेस के प्रति भी हमारे सर ने कहा है कि हम अपने उस बात पे अभी भी अड़े हुए हैं और हम उस बात को 100% करने के लिए तैयार हैं। तो हम ओब्लेस सिंह का भी हमें बहुत ही ध्यान रखना, और हमारी जो अपडेट्स हैं वो अब रियल हफ्ते में 2 बार आने वाली हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है, क्योंकि अब हमारी जो अपडेट्स हैं वो हमें 2 हफ्ते में 2 बार मिलेगी। और कुछ चीजें हैं जिनको सर नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल होता है, तो वो जरूरी भी है, क्योंकि उन चीजों के कारण से भी हम कई बार लेट हुए हैं। क्योंकि उनमें से हम में से सब एक्टिव फाउंडर होते हुए भी क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से लीक आउट कर देते हैं, और वो हमें आगे चल करके रोड़ा आ जाता है। हमारे इससे विजन और मिशन में हमारी कुछ बहुत सी चीजों में दिक्कत आ जाती है। तो वो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस प्रोटोकॉल को ध्यान रखा है, और हमारे लिए बहुत कुछ तैयार करके रखा है। अब आप ये देखते जाइए आने वाला समय कितना अच्छा है और कितना कुछ आने वाला है। बहुत से वेव हैं जिनका जिक्र सर कर चुके हैं, आप उनको इशारे में समझ लीजिए और स्टे ट्यून रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और खुश रहिए, क्योंकि यही ओन पैसिव है। और उसको हार्ट से लीजिए। जो आपने उस ओन पैसिव को हार्ट से लिया है तो आप 100% उसके प्रति नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। वो ये डिक्शनरी में वो शब्द होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही ओन पैसिव है और हम दिल से लेते हैं। तो थैंक यू सरिता अटारिया बहन, आपने मुझे राइज एंड शाइन पे 2 शब्द बोलने के लिए कहा, और मैं सबको धन्यवाद करता हूं। और उस मंच की रचयिता हमारे रेखा मैम बहन को मैं ग्रेट सल्यूट करता हूं। उन्होंने ये हमें मंच बना के दिया है, हमारे रमैया सर, और उन्होंने बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। और हमें हर मंच पे आकर के या आपके इस मंच पे आकर के हमें बोलने का जो अवसर दिया जाता है, और जो आप लोगों की जो कड़ी मेहनत है उसके लिए सलूट है, क्योंकि आप लोगों ने सबको आगे लाने की कोशिश की है। और यही जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को निखार नहीं पाएंगे, अपने आप को आगे कर नहीं पाएंगे, और आने वाले क्राउड के अंदर में वो बहुत सारा है, तो उनको हम कैसे समझा पाएंगे। तो थैंक यू सरिता बहन, आपने मुझे मंच पे बोलने के लिए कहा। और टू सरिता, थैंक यू सो मच हरफुल सर, आपकी वंडरफुल वैल्यूएबल माइंड ब्लोइंग शेयरिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया कहा, जोश जुनून के साथ था। और दोस्तों आप सभी ने देखा कि सभी ने मन की बातें करी, अपडेट के बारे में बातें करी, यूनिकनेस के बारे में बातें करी, एक वैल्यू की बात की गई और न्यू अपडेट्स के बारे में बात की। तो यस, बिल्कुल स्टे ट्यून रहने की हम सभी को यहाँ पर जरूरत है। क्यों जरूरत है ये जानने की हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें स्टे ट्यून क्यों रहना है, क्योंकि अपडेट का जो सिलसिला ये दौर चल चुका है। अब आने वाला दौर दुनिया देखेगी, दुनिया जानेगी कि क्या होने वाला है। जो चीज हमने सोचा है, जो चीज हमने जाना है, क्योंकि पाइपलाइन में ना ऑलरेडी हमारे सारे टूल्स प्रोडक्ट लाइन बाय लाइन बन ही चुके हैं। बिलीव कीजिए दोस्तों, आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगी। स्टार्टिंग में जब हमें ओ कनेक्ट मिला ना, फ्री का ही तो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, तब मैंने एक ही चीज सोचा मन में, यार ये ओ कनेक्ट मेरे किस काम आएगा। मैं तो कोई कंपनी में वर्क भी नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं उसे देख रही हूँ और अपने घर को देखती हूँ, अपनी फैमिली को देखती हूँ, तो ये ओ कनेक्ट मेरे क्या काम आएगा। बट मिस्टर मुफारे, हमारे सीईओ की एक बात मुझे समझ में आई। उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ फाउंडिंग मेंबर होता तो मैं सभी प्रोडक्ट, सभी टूल बाय जरूर करता। तो बस मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे लेना तो सब है, खरीदना तो मुझे सब है। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है। अब वो टूल मुझे मेरे काम आ रहा है या नहीं, वो मैं बाद में देखूंगी, उसे मैं जरूर समझूंगी, सीखूंगी, कोशिश करूंगी, कदम आगे जरूर बढ़ाऊंगी। तो जो चीज मुझे समझ में फर्स्ट में नहीं आई कि ये ओ कनेक्ट मेरे क्या काम आएगा, बट आज देखिए ओ कनेक्ट के एक एक फीचर के साथ में ना, हम जैसे बच्चे खेलते हैं, उनको एक खिलौना जैसे मिल जाता है, तो कैसे वो एक एक पार्ट्स के साथ खेलते हैं ना, हम उसी तरीके से खेलते हैं। और विजय जी ने बिल्कुल सही कहा, हम 2 तारीख को ओ कनेक्ट की मीटिंग करना चाहते थे, अपने राइज एंड शाइन की मीटिंग भी करना चाहते थे, बट हमारा ओ कनेक्ट अवेलेबल नहीं था।
बहुत खाली खाली सा फील हुआ उस दिन। हमें इतना हमें बोर लग रहा था कि पता नहीं हमें कितना दिन हो गया, हम तो मिले ही नहीं। एक आदत बोलते हैं ना, एक नशा, एक लत पड़ना। लत अगर अच्छे कामों की हो ना तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन बुरे कामों की हो ना तो वो जान भी लेकर के जाती है। तो ये लत अच्छी है क्योंकि इससे अर्निंग भी अच्छी होगी ना। आपको इसकी लत पड़ेगी, आप यहाँ एंगेज रहेंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ होने वाली है। तो यस, यहाँ बने रहना बहुत जरूरी है, स्टे ट्यून बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लास्ट तो होने वाला है। एंड ऐश बॉम्ब का भी हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। एंड जनवरी का मंथ तो स्टार्ट हो ही चुका है। 2024 की बात हो रही है, लाइफ की हमारी जर्नी की बात हो रही है। एक साल हम सभी ने देखा है यहाँ पर ऑन पैसिव को बनते हुए, ऑन पैसिव की अचीवमेंट को देखा लास्ट 2023 की। मोर एंड मोर कंपनी ने सारी अचीवमेंट पार की है और हम सभी ने तो एंजॉय किया है यहाँ एंगेज रह करके। एक भी वर्क में हमने कभी भी अपना सपोर्ट नहीं दिया, बट एंजॉय हम सभी ने बहुत किया है। अब उसका फल जो हमें है ना इस वर्ष यानी कि 2024 में हमें मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ में राइज एंड शाइन में, मन की बात ऑन पैसिव के साथ। एंड यस, हमारे व्यूअर्स को हम बहुत मिस कर रहे हैं, दिल से बहुत मिस कर रहे हैं। आप सभी से गुफ्तगू किए ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन हाँ, दिल से आशा की है, दिल से कामना की है, दिल से इच्छा रखी है हमने। तो बहुत जल्द हम सभी आपसे रूबरू होंगे, हम बहुत जल्दी आप सभी के सामने लाइव आएंगे। बट ये अभी हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप यहीं से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं एंड कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड जरूर टाइम टू टाइम हम आपके कमेंट्स का आंसर भी देंगे और आपको एक नॉलेज भी प्रॉपर देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो आज हम जाएंगे, तभी हम कल आएंगे क्योंकि वाइंड अप का टाइम हमारा हो चुका है। और आज हमारे हरफुल भाई बहुत दिन बाद हमारे राइज एंड शाइन में आए हैं, तो आज मैं उन्हीं से आग्रह करूंगी कि वो हमारे मंच को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम हरफुल सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता बहन। सरिता मैम, मैं एक बार एक मिनट, हरफूल सर एक मिनट। सरिता मैम, मेरी शेयरिंग पूरी होगी थी क्या? नहीं, आपकी आधी, अगर आप पूरी करना चाहते हैं हम जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, बट आप बीच में आपकी ब्रेक हो गई थी। हाँ, मैं आउट हो गया था उसमें बिल्कुल ही। तो बहुत बातें मैं तो बोलता रहा, लास्ट में जब मैंने खत्म किया तो बाद में देखा मैं तो बाहर हो चुका हूँ। तो बिल्कुल कई बार ऐसा, यस, नहीं, आप बिल्कुल रख सकते हैं अगर कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर, क्योंकि हम तो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ी 1 मिनट लूंगा आपका सभी का। देखो, मैं उस टाइम थोड़ा बाहर हो गया था नेटवर्क की वजह से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और बिल्कुल सभी ने अपनी शेयरिंग बहुत ही शानदार, विरदी सर ने, विजय मैम ने, सुपर्णा जी ने, रफूल सर ने, भास्कर मंडल सर ने और सईदा जी आपने भी बहुत शानदार तरीके से अपनी बातें रखी। बिल्कुल हमारा जो ये टाइम है बहुत ही अब एक्साइटेड टाइम है। और हमें बिल्कुल, देखिए दोस्तों, अभी जितने भी व्यूवर्स मेरे को ये सुनेंगे या जितने भी ये अभी आगे अपने यूट्यूब में सुनेंगे ना, उनको मैं एक ही बात कहूंगा, सर ने इस जो बैक एंड पे जाके ना आप जो जाके इसको पढ़िए, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। इन बातों के अंदर बहुत गहराई है। आप उनको अच्छी तरह पढ़ोगे ना तो आपको समझोगे एस सर कहना क्या चाहते हैं, अपने को क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने एक चीज जो कही है ना, भी आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो चूज रास्ता आपको चुनना खुद को है। अपने को खुद को चुनना पड़ेगा हमें क्या करना है। तो ये समझिए, उन्होंने कहा है भी आपको सफलता तभी मिलेगी भी जब आप अपनी जेब से हाथ बाहर निकालेंगे। इसका मतलब समझिए आप, क्योंकि अगर लेट हो गए तो बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि फर्स्ट सर्किल का जो भी अपने को मिलेगा, जो भी ट्रैफिक समझो या जो भी अपने को आया यूजर्स मिलेंगे, वो फिर नेक्स्ट बहुत आगे हम निकल जाएंगे। और उसके बाद में जो पीछे रह जाएंगे दोबारा करेंगे, उनको फिर 3 महीने का टाइम भी होगा। सर्किल कब कौन सा मिलता है, आगे क्या प्रोडक्ट के रेट आते हैं, क्या है, ये छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सी बातें हैं। इसलिए उनको कुछ भी है तो अपना ये प्रोडक्ट ओकरेक्ट परचेज करें और सफलता के रास्ते में सबके साथ मिलकर चलें। और देखिए, जीवन में अगर हम जिंदा है ना तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेना बहुत जरूरी होता है। हम सांस लेते हैं तभी हमारा दिल धड़कता है और चलते हैं। इसलिए बिजनेस भी यही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
हम आंख बंद करके हाथ फैला के तो नहीं बैठ सकते एक भिखारी की तरह भी हमें सब कुछ मिल जाए, नहीं, ऐसे कभी नहीं मिलेगा। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हमें सारी कितनी करनी है, हमें सीखना है और सिखाना है। जिस तरह विजय में मैंने भी कहा, सीखते रहिए और सिखाते जाइए, टच में रहिए। ऑन पैसिव के वेबिनार्स के अंदर, सेशन के अंदर जाइए और सीखते रहिए, एंगेज रहिए। बस इतना ही तो काम है, यही तो मेहनत है अपनी, बस यही मैं कहना चाहता था। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे दोबारा मौका दिया सरिता मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, जो आपने अपनी अधूरी शेयरिंग हमारे साथ शेयर करी, और इतनी प्यारी शेयरिंग करी ना कि कुलवंत सर के मैसेज में ना मुझे एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा ना कि ऑक्सीजन की जरूरत हम सभी को होती है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत हम सभी को होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, पेड़ के नीचे बोलते हैं ना, पेड़ के नीचे आप दिन भर बैठ जाइए, आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन अगर आप रात को बैठोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसान करेगा। एंड हमारे ऑन पैसिव में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो गलत यूट्यूबर्स जो गलत वीडियो बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो गलत कमेंट जो लोग यहाँ पर करते हैं। तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ ऑक्सीजन लेते रहना है और ऑक्सीजन ही बांटना है, चाहे वो अपने कमेंट के थ्रू हो, चाहे अपने शेयरिंग के थ्रू हो, या फिर यहाँ इंगेज रहने के थ्रू हो। इंगेज आप किसी भी तरीके से यहाँ से रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अपनी वैल्यू, अपनी एक पहचान, और उसी के ऊपर वर्क कीजिए। क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क करना जिस दिन शुरू कर देंगे ना, तो बिल्कुल यहाँ पर हमेशा आपके चेहरे पर एक स्माइल रहेगी, और हंसता हुआ चेहरा ना सभी को पसंद आता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हमें जरूर चलना चाहिए, तो हमारे हरफुल सर को मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सरिता रटेरिया बहन, वाओ, ग्रेट, सुपर आपकी कॉस्टिंग रही। आपने बहुत ही प्यारा आज हम सबको इतना इस मंच पे आपने हमें बहुत चीजें सिखाई हैं, बहुत सी चीजें दी है जो हमें दिल को छुआ है, और बहुत ही प्यारा हमारा मंच रहा। सभी ने, हमारे इस मंच के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो 8% से जुड़े हैं, जो अपना समय आकर के हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने राइन और शाइन को जो आज जाकर के चमकाया है, तो उसके लिए हम सबको धन्यवाद करते हैं, और रेखा मैम को भी धन्यवाद करते हैं, और हम सर को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये मंच तैयार करके दिया है। और हम अभी हमारा समय हो चुका है, तो हम वाइंड अप की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो पॉपअप आया था हमारा 360, उसके ऊपर में किस सपने वह नहीं होते हैं जो हम सो कर देखते हैं, क्योंकि हम सो करके देखेंगे तो वो सपने नहीं होते। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सो करके देखें, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमें हमारा ओन पैसिव जो हमें जो सपने दिखा रहा है, वो रियलिटी हमें सोने नहीं दे देता है, क्योंकि हम कितनी रात की 1-1, 2-2 बजे तक लगे रहते हैं। और जैसे ही हमारा और एक्स्ट्रा भी यदि कोई वेबिनार्स वगैरह होता है, तो हम लोग उस समय तक जगे रहते हैं कि हमें वहां से कुछ मिलने वाला है और हम उस को पाने वाले हैं। तो इसलिए सपनों के साथ आप लगे रहिए, और सपने आपके हैं, हमारे हैं, तो पूरा भी हम और आपको ही करने होंगे। ये सर ने कहा है, सर ने कि यदि आप इस ओन पैसिव के अंदर में हो, तो आपको खुद को चलना पड़ेगा, तब आपको मंजिल मिलेगी। यदि नहीं, आप उस मंजिल से बिछड़ सकते हैं, लेट हो सकते हैं, लेकिन आप उस के साथ जुड़ोगे नहीं। आपको एक प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया है, तो उसकी सीढ़ी तो आप ही को चढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए स्टे ट्यून रहिए, और सपने आपके हैं, हमारे हैं, तो हमें पूरा भी हमें ही और आपको ही करने होंगे, ना कि हालात आपके अनुसार होंगे। हालात हमारे अनुसार नहीं हो सकते, और ना ही हम वो लोग होंगे। तो इसलिए आप मेहनत करो और लगे रहो, और हम हमारे स्लोगन के साथ कहेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। वाओ, थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। गर्व से कहते हैं कि हम ओन पैसिव बिल्कुल।